Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this lecture series of numerical analysis, now we are going to talk about improved Euler method. How to find a numerical solution of an initial value problem using improved Euler method and compare the result with exact solution and also with the MATLAB result. तो ये देखें हमने इम्प्रूव्ड ऑलर मेथड जो है वो लिख लिया यहाँ पे, यानी वाई एन प्लस वन इक्वल टू वाई एन प्लस एच बाई टू एफ एट एक्स एन वाई एन प्लस एफ एट एक्स एन प्लस वन वाई एन प्लस वन, जिसमें ये वाई एन प्लस वन, एक ही देखें ये वाई एन प्लस वन तो हम फाइंड कर रहे होंगे, लेकिन ये वाई एन प्लस वन जो है ये हम ऑलर मेथड से फाइंड किया करेंगे। यानी ये वाई एन प्लस वन जो है वो इस फार्मूला से वाई एन प्लस एच एफ एट एक्स एन वाई एन और एक्स एन प्लस वन जो है वो एक्स एन प्लस एच हुआ करेगा। ठीक है, इम्प्रूव्ड ऑलर मेथड में यानी ऑलर मेथड को हम इम्प्रूव कर रहे हैं। कैसे इम्प्रूव कर रहे हैं? इसमें हमने फार्मूला चेंज किया और उस फार्मूला के अंदर हम ऑलर का भी यूज़ कर रहे हैं। इससे जो आपको अप्रॉक्सीमेशन मिलेगी वो ऑलर की निस्बत जो है वो बेटर मिलेगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ऑलर जो है वो खुद यूज़ हो रहा है। ठीक है, हम एक प्रॉब्लम जो है उसको इससे सॉल्व करेंगे, लास्ट में जाके फिर दोनों के रिज़ल्ट जो है वो मैच करेंगे कि हमने ऑलर से जब रिज़ल्ट फाइंड किया तो फिर रिज़ल्ट हमें ये मिले थे, और अगर हमने इसको जब इम्प्रूव्ड ऑलर मेथड से किया तो फिर रिज़ल्ट जो है वो पहले की निस्बत क्या आ रहे हैं, बेटर आ रहे हैं और एग्जैक्ट वैल्यू के ज़्यादा करीब आ रहे हैं। एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल वही है जो हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, सिर्फ इसको सिलेक्ट इसलिए किया है ताकि हम इनका कंपैरिजन कर सकें। फाइंड करना है आपने y को एट 2.2 पे, मेथड आपने इम्प्रूव्ड ऑलर मेथड यूज़ करना है। आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स वाई स्केयर और इनिशियल कंडीशन है वाई एट 2 इज़ 1। तो इसमें से डिफरेंशियल इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड है वो हमने लिख ली माइनस एक्स वाई स्केयर जो उसको हो, क्योंकि ये 2 वेरिएबल है तो 2 वेरिएबल फंक्शन हमने एफ ऑफ एक्स वाई लिख लिया। साथ इनिशियल कंडीशन में जो इनिशियल पॉइंट था उसको एक्स नाट और जो वाई की वैल्यू थी इनिशियल पॉइंट पे उसको वाई नाट से डिनोट कर लिया। अब वाई की वैल्यू 2.2 पे हम जो है वो फाइंड करेंगे। फाइनल वैल्यू है 2.2 और स्टार्टिंग है 2। तो हम क्या करते हैं, एच जो है उसकी वैल्यू ले लेते हैं कि हम देखते हैं कि एच हमारा यहाँ पे कितना जो है वो पॉसिबल हो सकता है। जितना हम ज़्यादा जो है ना इसको डिक्रीज़ करेंगे उतनी हमारी आइट्रेशन बढ़ेंगी, वो टाइम कंज्यूमर होगा। ठीक है, तो क्योंकि ऑलर मेथड से भी हमने इसी प्रॉब्लम को एच 0.05 के लिए सॉल्व किया था, इसलिए इम्प्रूव्ड ऑलर से भी हम उसी तरह से इसे उतनी आइट्रेशन के लिए सॉल्व करेंगे ताकि हम रिजल्ट्स का कंपैरिजन कर सकें। तो एक्स एन प्लस वन जो है वो एक्स एन प्लस एच के इक्वल है। जब एन को मैंने 0 1 2 3 पुट किया तो मुझे x1 x2 x3 x4 मिला। एक्स नाट मेरे पास 2 था, एच जो है वो 0.05 था तो मुझे x1 2.05 x2 2.1 x3 2.15 और x4 2.2 मिला। यानी ये जो 2 है इसके अंदर आपने क्या करना है, 0.05 जो है उसका इजाफा करते जाना है। अब मैंने ये फार्मूला लिख लिया वाई एन प्लस वन इक्वल टू वाई एन प्लस एच बाई टू एफ एट एक्स एन वाई एन प्लस एफ एट एक्स एन प्लस वन वाई एन प्लस वन। लेकिन ये सारी वैल्यूज़ तो मेरे पास मौजूद होंगी, ये वैल्यू जो है ये मौजूद नहीं होगी वाई एन प्लस वन। इस वजह से पहले मैं इससे जो है वो फाइंड कर लूँगा। तो ये वाई एन प्लस वन जो है ये मेरे पास ऑलर फार्मूला है, तो ये मैंने ऑलर फार्मूला लिखा। इसमें मैंने एन को 0 रखा, एक्स नाट मेरे पास 2 था, वाई नाट 1 था, ये वैल्यूज़ रखी। तो ये वाई वन इक्वल टू वाई नाट प्लस एच एफ एट एक्स नाट वाई नाट मिला। फंक्शन मेरे पास था माइनस एक्स वाई स्केयर, तो चूँकि फंक्शन की वैल्यू मैं एक्स नाट वाई नाट पे प्रूव जो है फाइंड करना चाह रहा हूँ, इस वजह से इसे लिखा जाएगा माइनस एक्स नाट वाई नाट स्केयर। इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ मैंने सब्स्टिट्यूट की तो मुझे y1 क्या मिल गया 0.9। ये वैसे भी हम पहले भी ऑलर से फाइंड कर चुके हैं। अब इसमें
क्योंकि हम असल में जो है ना प्रोसेस तो इसे करना चाह रहे हैं। इसमें हमने क्या किया, n को 0 सब्सिट्यूट किया, x0 मेरे पास 2 है, y0 जो है वो 1 है। जब इसमें सब्सिट्यूट किया तो y1 मुझे मिला y0 प्लस h/2 f एट x0 y0 प्लस f एट x1 y1। अब f एट x0 y0 मुझे मिला माइनस x0 y0 स्क्वायर और f एट x1 y1 होगा माइनस x1 y1 स्क्वायर। इनकी वैल्यू सब की मेरे पास है, x0 मेरे पास 2 है, y0 1 है, x1 जो है ये 2.05 और y1 जो है वो ये है 0.9। ये सारी वैल्यूज़ इसमें मैंने सब्सिट्यूट की तो मुझे y1 मिल गया 0.9084875। इसी तरह से मैं n को 1, 2 और 3 रखूँगा तो मुझे y2, y3 और y4 की वैल्यू मिल जाएंगी। तो ये देखें, अब हमने क्या किया, n को 1 लिया, n को जब 1 लेंगे तो y2 की वैल्यू मिलेगी हमें। तो इसे क्या लिखा जाएगा, y1, इसमें n को आपने रिप्लेस करना है 1 के साथ। तो जब 1 के साथ रिप्लेस किया तो ये मिला। अब मुझे y2 की ज़रूरत है, तो y2 जो है वो पहले मैं प्रोसीड कर लूँगा आलर फार्मूला से। ये मैंने आलर फार्मूला लिखा, मुझे y2 चाहिए तो n को मुझे 1 लेना पड़ेगा, n 1 लिया तो y2 इक्वल टू y1 प्लस f एट x1 y1। तो ये जनाब वो वैल्यूज़ लिखी, प्रोसीड किया तो मुझे y2 मिल गया 0.823889। ये वैल्यू अब मैं यहाँ y2 की जगह जो है रिप्लेस करूँगा और x2 जो है वो मुझे 2.1 लेना पड़ेगा, ठीक है। बाकी x1 मेरे पास है 2.05, y1 है 0.9084875। अब जो y1 लेना है वो आपने वो लेना है जो आपको इम्प्रूव्ड आलर मेथड से मिला है, आलर वाला नहीं, क्योंकि आलर वाला जो है ये वाला, ये हम इसमें जो है वो यूज़ कर चुके हैं। अब हमें जो मिला है y1 ये वाला, इसको हमने नेक्स्ट आइट्रेशन में यूज़ करना है, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। इसको प्रोसीड किया तो y2 मिला 0.830552। फिर n को 2 लेना है, उसी तरह से इसके अंदर 2 सब्सिट्यूट करेंगे तो y3 इक्वल टू y2 प्लस h/2 f एट x2 y2 प्लस f एट x3 y3। y3 मुझे अगेन चाहिए तो मैं आलर फार्मूला से y3 जो है वो फाइंड कर लूँगा। आलर फार्मूला से मुझे y3 मिला 0.758121। ये सारी वैल्यूज़ जो हैं, x2 मेरे पास है 2.1, y2 ये है 0.83 जो लास्ट आइट्रेशन में मुझे इम्प्रूव्ड आलर से मिला है, x3 है 2.15 और y3 ये वाला जो है 0.758121। ये सारी वैल्यूज़ इसमें सब्सिट्यूट की, कैलकुलेट किया तो y3 0.763444 मिल गया। अब लास्ट वैल्यू जो है n को 3 लेने से, जब n को 3 रिप्लेस किया इम्प्रूव्ड आलर में तो मुझे ये मिला। मुझे y4 की ज़रूरत है, y4 मुझे आलर फार्मूला जो है वो प्रोवाइड करेगा। ये इसमें मैंने x3 को 2.15, y3 जो है मुझे अभी पिछले मेथड से ये मिली थी y3 0.763444। ये सब्सिट्यूट की, प्रोसीड किया तो y4 मुझे मिला 0.700788। ये वैल्यूज़ मैंने y4 की यहाँ इसमें सब्सिट्यूट करनी है। इसको जब मैंने प्रोसीड किया तो मुझे y4 यानी y एट जो रिक्वायर्ड पॉइंट था जिस पे हमने वैल्यू फाइंड करनी थी, y एट 2.2, वो मिल गई मुझे 0.705719। अब इससे एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो भी हमने फाइंड की हुई है, यानी ये इक्वेशन जो है ये सेपरेबल इक्वेशन है। इसको जब मैंने इंटीग्रेट किया तो मुझे y जो है वो मिला 1/y इक्वल टू x² 2 - c। ये जनरल सोल्यूशन है। इनिशियल कंडीशन का यूज़ किया तो मुझे पर्टिकुलर सोल्यूशन मिलेगा जो कि ये होगा। अब इसमें 2.2 में सब्सिट्यूट करूँगा तो मुझे मिलेगा 0.704225, ठीक है। ये एग्जैक्ट वैल्यू मिली है। और अभी मुझे इम्प्रूव्ड आलर मेथड से जो न्यूमेरिक वैल्यू मिली है वो 0.705719 मिली है। तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो मुझे मिल रहा है 0.002223। ये मिला है इम्प्रूव्ड आलर मेथड से। अब इसे हम आलर मेथड से भी प्रोसीड कर चुके हैं, उससे देखते हैं कि उससे डिफरेंस क्या आया था, उससे डिफरेंस ज़्यादा था या
कम था और मुझे यकीन है कि उससे डिफरेंस जो है वो ज़्यादा होगा। इम्प्रूव आलर मेथड से डिफरेंस जो है वो कम होता है और आलर से ज़्यादा होता है। ये डिफरेंस जो है ना वो वाला, वो हम अब चेक करते हैं। अब चेक करें जी, ये हमने किया था आलर मेथड से। एग्जैक्ट वैल्यू देख लें, ये वाली 0.704225 और इसमें भी देख लिया एग्जैक्ट वही है, जबकि डिफरेंस ये इम्प्रूव्ड आलर वाला है, इससे 0.002 आ रहा है और इससे 0.017 आ रहा है, यानी आफ्टर डेसिमल 1 0 आ रहा है और इम्प्रूव्ड से आफ्टर डेसिमल 2 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये वैल्यू जो है वो छोटी है, ये वैल्यू जो है ये बड़ी है, ये डिफरेंस ज़्यादा है और ये वाला डिफरेंस जो है ये कम है। तो फिर ये वाली वैल्यू जो है ये एग्जैक्ट वैल्यू के ज़्यादा करीब है। ठीक है, तो इम्प्रूव्ड आलर मेथड जो है वो आलर मेथड की निस्बत जो है वो आपको ज़्यादा एक्यूरेट, ज़्यादा बेटर वैल्यू जो है वो प्रोवाइड करता है। अब एक और प्रॉब्लम देखते हैं इसी मेथड से। y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है 0.3 पे, जबकि डिफरेंशियल इक्वेशन है dy/dx = 1 - y विद y एट 0 = 0। ठीक है, ये फंक्शन हमें मिला 1 - y, x0 0 है, y0 भी 0 है। हमने 0 से 0.3 तक चलना है और h हमने सेलेक्ट कर लिया 0.1, तो मुझे x1 x2 x3 जो है वो मिला। x1 0.1, x2 0.2 और x3 जो है वो 0.3 मिल गया। अब ये मैंने लगा लिया इम्प्रूव्ड आलर मेथड, इसमें n को 0, x0 0 और y0 भी 0 रखा। तो जब ये वैल्यूज़ मैंने यहाँ लगा ली तो मुझे y1 = y0 + h/2 f at x0 y0 + f at x1 y1 मिला। ठीक है, इसमें ये y1 मुझे आलर से फाइंड करना है। आलर होता है yn + 1 = yn + h f at xn yn। इसमें भी n को 0 रखूँगा तो मुझे y1 मिलेगा। y1 = y0 + h f at x0 y0। इसमें f यानी फंक्शन x y जो है वो 1 - y है, तो f at x0 y0 मिलेगा 1 - y0। ये लिख लिया, वैल्यू सारी मौजूद हैं, सब्स्टिट्यूट की तो y1 मिला 0.1। ये y1 मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँगा इसकी जगह पे 0.1। ठीक है, और x1 मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूँगा, x1 करूँगा 0.1, जो कि मुझे ये मिला हुआ है। तो वैल्यूज़ दोबारा से सारी मेरे पास मौजूद है, सारी वैल्यू जब इसमें सब्स्टिट्यूट की तो y1 मुझे मिला 0.095। इसी तरह से जब मैं n को 1 और n को 2 रखूँगा, n को 1 रखने से मुझे y2 मिलेगा, यानी y at 0.2 वो है 0.180975। और जब n को 2 रखा तो फिर मुझे वैल्यू मिली y3 की 0.258782। ठीक है, ये सारा प्रोसीड कर लेना। अब इसके लिए एग्जैक्ट वैल्यू, ये वही है आपके पास जो है फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसको जब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर से प्रोसीड करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन को, तो हमें yx जो है 1 + c (x) की फॉर्म में मिलेगा। जनरल सोल्यूशन है, जब इसमें इनिशियल कंडीशन का यूज़ करेंगे तो c -1 के इक्वल मिलेगा और पर्टिकुलर सोल्यूशन yx = 1 - c (x) मिल जाएगा। y की वैल्यू 0.3 पे जो है वो मुझे मिल जाएगी 0.259181। तो डिफरेंस जो है वो मेरा 0.00398625। ठीक है, अब उससे देखना है कि उससे जो डिफरेंस है वो आपको क्या मिल रहा है। तो उससे देखें, ये हमें डिफरेंस मिला हुआ 0.011। आफ्टर डेसिमल 1 0 है, लेकिन इससे हमें आफ्टर डेसिमल 3 0 मिल रहे हैं, यानी ये डिफरेंस जो है वो कम है। जब डिफरेंस कम होगा तो इसका मतलब क्या है कि एग्जैक्ट वैल्यू और न्यूमेरिक वैल्यू दोनों एक दूसरे के ज़्यादा करीब है। इस प्रॉब्लम को अब हम मैटलैब से भी देखते हैं कि हम इम्प्रूव्ड आलर मेथड जो है वो मैटलैब में लिखते हैं और फिर उस पर ये सारी इनपुट देंगे और हमारी ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू आई थी, ये y1, y2 और y3 ये चेक करेंगे। उसके बाद इस प्रॉब्लम के लिए हम एग्जैक्ट सॉल्यूशन जो है वो देखते हैं। तो मैटलैब कोड देखें। अब देखें, ये फंक्शन मेरे पास है
1 माइनस वाई, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस वाई, और कंडीशंस हैं एक्स नाट भी ज़ीरो है और वाई नाट जो है ये भी ज़ीरो है। तो पहले नंबर पे मुझे क्या करना है, मैटलैब के अंदर फंक्शन लिखना है अपना 1 माइनस वाई। तो ये देखें, ये मैंने फंक्शन लिख लिया अपना 1 माइनस वाई, ठीक है। उसके बाद ये मैंने दोनों कंडीशंस लिख ली, ये एक्स नाट है, ये वाई नाट है, और एच लिख लिया। एच मेरे पास क्या था, वहाँ पे 0.1 था, ये ठीक है, ये 0.1 लिखा। उसके बाद मुझे कितनी आइट्रेशन करनी है, 3 आइट्रेशन करनी, ये x1 x2 और x3, ठीक है, 3 आइट्रेशन करनी है मुझे। तो 1 से 3 यानी आई मैंने पहले 1 लेना है, फिर 2 लेना है, फिर 3 लेना है। अब मुझे अपना ना इम्प्रूव्ड ऑर्डर मेथड जो है उसका फार्मूला यहाँ पे लिखना है। तो फार्मूला लिखने के लिए पहले हम फार्मूला देख लेते हैं कि फार्मूला किस तरह का है। इम्प्रूव्ड ऑर्डर मेथड का फार्मूला जो है वो ये है। इसमें एक तो मुझे ये लिखना है एक्स एन प्लस 1 इक्वल टू एक्स एन प्लस एच, जो यहाँ पे यूज़ हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ये जो वाई एन प्लस 1 है वो मुझे लिखना है तो वाई एन प्लस एच एट एफ एट एक्स नाट वाई नाट। ये दोनों फंक्शन मुझे अलग से लिखने हैं और फिर मुझे इसको डिफ़ाइन करना है। तो इनको हम डिफ़ाइन करते हैं पहले अलग से इन दोनों को, फिर इन दोनों की वैल्यूज़ हम यहाँ पे लिख देंगे तो हमें रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो पहले मुझे क्या करना है, मुझे एक्स एन प्लस 1 इक्वल टू एक्स एन प्लस एच और फिर ये लिखना है। तो ये देखें मैंने लिख लिया एक्स आई प्लस एच, इसको मैंने K1 कह लिया, और ये ऑर्डर फार्मूला मैंने लिख लिया वाई आई प्लस एच इंटू यानी एच टाइम एफ एट एक्स आई वाई आई। यहाँ पे आई यूज़ किया जा रहा है, वहाँ पे एन यूज़ किया जा रहा था। ये मैंने ऑर्डर फार्मूला लिख लिया, इसको मैंने K2 लिख दिया। अब ये मैंने जाके इम्प्रूव्ड ऑर्डर फार्मूला लिखा है वाई एन प्लस 1। आपने चूँकि फार्मूला एन की फॉर्म में लिखा हुआ तो यही समझें, ये आई जो है वो एन है, आपने सिर्फ आई को एन से रिप्लेस करना है। वाई एन प्लस 1 इक्वल टू वाई एन प्लस एच बाई 2, वाई एन प्लस एच बाई 2, फिर एफ एट एक्स एन वाई एन, एफ एट एक्स एन प्लस 1 वाई एन प्लस 1, और एक्स एन प्लस 1 को वहाँ पे हमने K1 नाम दिया हुआ है और वाई एन प्लस 1 को हमने K2 नाम दिया हुआ है। तो फिर हम लिखेंगे एफ एट K1 K2। ये देखें वाई आई प्लस एच बाई 2 टाइम एफ एट एक्स एन वाई एन प्लस एफ एट K1 K2, ठीक है। और अब हमें चूँकि इंटरवल जो है वो भी चाहिए x1 x2 x3, तो वो भी हमने डिफ़ाइन कर लिया एक्स एन प्लस 1 इक्वल टू एक्स एन प्लस एच। तो इसका हम प्लॉट भी देखेंगे, इसका ग्राफ जो है वो कैसा बनता है, और इसकी न्यूमेरिक वैल्यू जो है वो भी हम कंपेयर करेंगे अपनी जो मैनुअल वैल्यू है उनके साथ। तो इसको हम रन करते हैं, ये वैल्यूज़ आ गई हैं। अब देखें x जो है आपके पास पहला क्या है 0, जो कि इनिशियल पॉइंट था आपके पास, वो भी 0 था। ये देखें 0। उसके बाद x1 x2 x3 देख लेते हैं। x1 0.1 0.2 0.3, ये देखें जी x की वैल्यू 0 0.1 0.2 और 0.3। उसके बाद y चेक कर लेते हैं। y देखें इनिशियली क्या है 0 है, यहाँ भी y क्या है 0। उसके बाद y1 क्या है 0.095, तो यहाँ देख लें 0.095, ठीक है। इसके बाद y2 0.18097, यानी इसको हम लिख लेंगे 0.1810, तो ये 0.1810। इसी तरह से y3 की वैल्यू 0.2588, तो ये देखें y3 0.2588, ठीक है। तो ये न्यूमेरिक वैल्यू जो है ये तो बिल्कुल हमने देख ली कि ये मैच कर रही हैं जो हमने मैनुअली फाइंड की हैं और जो मैटलैब से फाइंड की है। अब हम इसका ग्राफ देखते हैं।
ये इसका ग्राफ बन रहा है, ठीक है। और अब चेक करते हैं हमारी जो 4 पॉइंट पे वैल्यू है ना स्टार्टिंग पॉइंट पे, उसके बाद 0.1 इंटरवल के साथ 0.1 पे, 0.2 और 0.3 पे वो वैल्यूज़ भी हम जो है वो वेरीफाई कर लेते हैं इस ग्राफ के अंदर। ये देखें जी, x 0 तो y भी 0 होगा, इससे अगली वैल्यू ये x 0.1 है तो y 0.05 यानी x1 और y1। उसके बाद ये देखें x 0.2 है तो y 0.181 है यानी x2 और y2। और लास्ट वैल्यू जो है वो ये देखें x3 y3 0.3 और 0.2588। तो ग्राफ से भी हमने इनको जो है वो वेरीफाई कर लिया। अब रह गया पीछे एग्जैक्ट सॉल्यूशन फाइंड करना मैटलैब से, वो भी हम देखते हैं। तो ये देखें जी, हमने वो अपना फंक्शन लिखा। हमारे पास फंक्शन क्या था? फंक्शन था हमारे पास dy/dx = 1 - y। अगर हम उसको लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं dy/dx + y = 1। अगर आप देखना चाहें तो अपनी इस इक्वेशन से देख भी सकते हैं। ये dy/dx = 1 - y यानी dy/dx + y = 1 विद कंडीशन y @ 0 = 0। तो ये हमने वो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी, यानी ये डेरिवेटिव है किसका? y का विद रिस्पेक्ट टू x। ये dy/dx को शो कर रहा है + y = 1 और ये कंडीशन है y @ 0 = 0। इसको जब मैं रन करता हूँ तो मुझे यहाँ पे मेरा एग्जैक्ट सॉल्यूशन मिल जाएगा, जो कि ये देखें इससे हमें क्या मिला था एग्जैक्ट सॉल्यूशन 1 - e⁻⁻x। ठीक है, ये हमने चेक करना है। तो इसको मैं रन करता हूँ, ये देखें y सॉल्यूशन = 1 - e⁻⁻x। तो हमारा एग्जैक्ट सॉल्यूशन जो है वो भी मैच हो गया। अब ज़रूरी नहीं कि आप हर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए जो है वो एग्जैक्ट सॉल्यूशन फाइंड करें, क्योंकि एग्जैक्ट सॉल्यूशन जो है वो फाइंड सिर्फ कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन का होता है, हर किसी का पॉसिबल नहीं होता। इसी वजह से तो हम उनका न्यूमेरिकल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। अगर एग्जैक्ट सॉल्यूशन फाइंड होता हो तो फिर न्यूमेरिकल करने की ज़रूरत ही नहीं है। न्यूमेरिकल सॉल्यूशन फाइंड ही इसलिए किया जाता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ ऐसी होती हैं जिनको हम एग्जैक्ट सॉल्यूशन की फॉर्म में उनका सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते। जिनका तो पॉसिबल होगा उनका हम कर लिया करेंगे, ठीक है। और जिनका पॉसिबल नहीं होता उनका अगर आप मैटलैब से भी फाइंड करेंगे तो मैटलैब भी आपको कुछ अजीब तरह का जो है ना वो सॉल्यूशन देगा एरर फंक्शन की फॉर्म में। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।